हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर किस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखिए, जो IUPAC नोमेनक्लेचर है, अगर इसका हम एक ओवरव्यू देखें तो देखिए मिडिल में होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब आपके एक कार्बन के लिए मीथ, दो के लिए ईथ, तीन के लिए प्रॉप, चार के लिए ब्यूट एंड सो ऑन। वर्ड रूट के बाद हम लिखेंगे सफिक्स और वर्ड रूट के पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स। ठीक है। अब देखिए, ये जो प्रीफिक्स है ये फर्दर दो सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है और इसी तरह से ये जो सफिक्स है ये भी दो सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक है। तो देखते हैं क्या है ये सब कैटेगरीज। तो देखिए, प्रीफिक्स को अगर हम देखें तो प्राइमरी प्रीफिक्स और ये रहा आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। ओके। अब इसके बाद में अगर सफिक्स को देखें तो सफिक्स भी ऐसा ही है, प्राइमरी सफिक्स और आपका सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। अब देखिए, जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, ओके, देखिए अगर हम सीक्वेंस की बात करें कि किस सीक्वेंस में हम नाम लिखेंगे तो देखिए सबसे पहले आप लिखोगे सेकेंडरी प्रीफिक्स अगर प्रेजेंट है तो, अगर प्राइमरी प्रीफिक्स है तो वो भी आप इसके बाद में लिखेंगे, मतलब इसी सीक्वेंस में लिखेंगे, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट लिखोगे। वर्ड रूट आपको बताया मैंने, मीथ ईथ प्रॉप, उसके बाद में लिखोगे प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब सिंगल बॉन्ड पे एन, डबल बॉन्ड पे ईन, ट्रिपल बॉन्ड पे आइन और लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए यूज़ होता है? मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए, जैसे अल्कोहल के लिए ओल, एल्डिहाइड के लिए अल, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए ओइक एसिड। ओके डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ओके, तो ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है ये किसके लिए यूज़ होता है? जैसे अगर आपकी ये एक मेन कार्बन चेन है, ओके, ये क्या है? मेन कार्बन चेन है। तो अगर इसके साइड में कुछ भी लगा हुआ है, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं सब्सटीट्यूएंट्स। ठीक है। तो ये जो सब्सटीट्यूएंट्स हैं अदर देन मेन चेन, मतलब ब्रांचिंग जो आपको दिख रही है, इनके लिए हम लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। जैसे अगर मान लो कि ये क्लोरीन लिखा होता तो हम Cl के लिए क्या लिखते हैं? क्लोरो। ठीक है। अगर मान लो ब्रोमीन होता तो हम लिखते ब्रोमो। अगर आयोडीन होता तो हम लिखते आयोडो। ठीक है। अगर OH होता तो हम लिखते हाइड्रोक्सी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए OH के लिए आप ओल भी लिखते हो, अल्कोहल का ओल, है ना, लेकिन अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो अगर OH एक्ट कर रहा है एज प्रीफिक्स तब हम यहाँ पर हाइड्रोक्सी यूज़ करेंगे। ठीक है। और हम वो भी देखेंगे कि कब हम इसको ओल लिखते हैं। ठीक है। बट फिलहाल अगर OH के लिए आप प्रीफिक्स लिख रहे हो सो इट विल बी हाइड्रोक्सी। ओके। अब देखिए NO2 अगर है तो हम लिखेंगे नाइट्रो। ठीक है। अगर मान लो आपका लेट से CH3 है तो CH3 के लिए हम लिखेंगे मीथाइल। अगर मान लो C2H5 है तो हम इसके लिए लिखेंगे इथाइल एंड सो ऑन। तो देखिए अभी हमने समझा कि सेकेंडरी प्रीफिक्स किस तरह से लिखना है। अब देखिए प्राइमरी प्रीफिक्स। अब देखिए, ये जो आपका प्राइमरी प्रीफिक्स है, ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स आपको बताता है कि आपके पास साइकिल है या फिर नहीं। ठीक है। जैसे कि ये कोई भी साइकिल यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स आपको नहीं लिखना है। ठीक है। देयर विल बी नो प्राइमरी प्रीफिक्स इन सच केसेस। बट अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लिक कंपाउंड अगर है तो आप लिखोगे साइक्लो। ओके। प्राइमरी प्रीफिक्स विल बी साइक्लो। अगर मान लो कि साइक्लिक है और दो साइकिल है या दो रिंग है, ठीक है, दो रिंग है तो फिर हम क्या लिखेंगे? बाईसाइक्लो। ठीक है। तो इस तरह से आपको प्राइमरी प्रीफिक्स यूज़ करना है। और अगर स्पायरो कंपाउंड है तो आपको प्राइमरी प्रीफिक्स स्पायरो लिखना है। क्या होते हैं स्पायरो कंपाउंड्स, क्या होते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड्स, क्या होते हैं साइक्लो कंपाउंड्स, ये सब हम बाद में डिटेल में देखेंगे। चलिए, अब अगर इसके बाद में हम आए प्राइमरी सफिक्स पे तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? एन, ईन, आइन। ओके। और सेकेंडरी सफिक्स आपका क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स यूज़ होता है फॉर मेन फंक्शनल ग्रुप। ओके। मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज़ होता है सेकेंडरी सफिक्स। जैसे अगर मान लेते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल तो अल्कोहल के लिए हम यूज़ करते हैं ओल। ओके। अगर हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सो इन दैट केस वी विल यूज़ ओइक एसिड एज सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। अब देखिए, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि अल्कोहल मतलब OH, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COH। ठीक है। तो इनके लिए कभी आप प्रीफिक्स यूज़ करेंगे कभी सफिक्स। तो ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा प्रायोरिटी पर। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल COH की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है OH से। ओके। तो जब आप नाम लिखेंगे तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसका आप क्या यूज़ करेंगे? उसका आप यूज़ करेंगे सेकेंडरी सफिक्स। जैसे COH की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो आप इसका यूज़ करेंगे सेकेंडरी सफिक्स, तो वो होता है ओइक एसिड। वहीं पर OH की प्रायोरिटी कम है तो आप इसका सफिक्स ना यूज़ करते हुए आप इसका यूज़ करोगे प्रीफिक्स, दैट इज़ आप जानते हो हाइड्रोक्सी। तो वो हम लिस्ट सेपरेटली देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप ये देख सकते हो प्रायोरिटी ऑर्डर। ओके। तो COH की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, फिर SO3H, फिर आपका एस्टर COR, फिर आपका एसिड क्लोराइड, फिर आपका अमाइड, देन आपका नाइट्राइल, देन आपका एल्डिहाइड, देन आपका कीटोन, देन आपका अल्कोहल OH, देन आपका NH2, देन आपका एल्कीन, फिर अल्काइन। तो ये कुछ मेन ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद रखना चाहिए और ये ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू NCERT बुक।
तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए ये टेबल बनाई है। इसमें प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली मैंने फंक्शनल ग्रुप्स को सेकेंडरी सफिक्स प्रीफिक्स कौन सा होगा, ये आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स तो आपका साइक्लो बाईसाइक्लो ये सब होते थे, ठीक है। तो ये देखिए टेबल को, अब देखिए नंबर 1 पे कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और सेकंड पे सल्फोनिक एसिड, थर्ड पे है एस्टर। इसका अगर हम देखें कि ग्रुप क्या होता है, COOR। इसी तरह एसिड क्लोराइड COCl, ठीक है। इसके बाद में देख सकते हो 5th नंबर पे एसिड अमाइड, इसका फंक्शनल ग्रुप, इसका सेकेंडरी सफिक्स, इसका प्रीफिक्स, ओके। इसी तरह नाइट्राइल को देख सकते हो CN, नाइट्राइल, साइनो। इसी तरह एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल आप यहाँ पर देख सकते हो। तो देखिए अभी हम लोगों ने देखे 9 क्लास ऑफ कंपाउंड्स। अभी 10th नंबर पे है अमाइन, 11th पे एल्कीन, फिर 12th पे एल्काइन, और ये उनके फंक्शनल ग्रुप्स, और ये रहे उनके सेकेंडरी सफिक्स, और ये आप देख सकते हो ये रहे सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब देखिए अगर जैसे ये एक हम एग्जांपल ले लें, तो देखिए इस एग्जांपल में देख सकते हो 2 ईन है। कितने ईन है, 2 ईन है, ओके। तो जब हम प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे तो प्राइमरी सफिक्स इस बार हमारा क्या होगा, डाई ईन, ठीक है। तो देखिए जब भी हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स इसमें अगर डाई आ रहा हो, ट्राई आ रहा हो, टेट्रा आ रहा हो, इस तरह से, तो फिर हम क्या करते हैं, वर्ड रूट में ऐड कर देते हैं ए। तो देखिए यहाँ वर्ड रूट क्या है, ब्यूट। तो यहाँ पर क्योंकि प्राइमरी सफिक्स क्या है, डाई इन, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटा डाइइन, ओके। तो ये आप देख सकते हो, और ब्यूटा डाइइन, और ये कौन सी पोजीशन पे है, 1,3। तो 1,3 ब्यूटा डाइइन। 1,3 कैसे बोला मैंने, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अगर हम देखें नेमिंग में, लेट से हमारे पास में सिंगल बॉन्ड वाली कार्बन चेन है, मतलब एल्केन है, तो फिर हम कैसे नंबरिंग या फिर कैसे हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। तो देखिए जब एल्केन है, लेट से मैंने ये जैसे ट्राइग्राम बनाया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं इसमें ब्रांचिंग भी है, ठीक है, इस तरह से ब्रांचिंग हो रही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर कोशिश करोगे कि लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढो। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन जो है यही आपकी क्या होगी, पेरेंट चेन। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कितने कार्बन की चेन है ये, यहाँ पर ये है 5 कार्बन की चेन। तो 5 कार्बन की चेन है, मतलब जो वर्ड रूट आएगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन के हिसाब से वर्ड रूट क्या आएगा, पेंट, ठीक है, ओके। अब अगर हम देखें हमारा जो हमने ओवरव्यू देखा था उसमें क्या था, वर्ड रूट, प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है। अब सफिक्स क्या होगा, तो यहाँ पर देख सकते हो आपका कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है नहीं, तो आप यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स को नहीं लिखेंगे, लेकिन प्राइमरी सफिक्स जो था आपका दैट इज़ एन, इन, आइन, उसमें से क्या लोगे आप, एन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी सफिक्स, ये क्या हो गया आपका वर्ड रूट, ओके। अब देखिए इसके बाद आते हैं प्रीफिक्स पे। तो प्रीफिक्स में आपका प्राइमरी प्रीफिक्स कब होता था, जब साइक्लो कंपाउंड होता था, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स होगा नहीं। तो अब आते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स वॉज फॉर ब्रांचिंग। क्या यहाँ पर भी ब्रांचिंग हो रही है, यस, आप देख सकते हो एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है, तो 2 ब्रांच है, ठीक है। अब देखिए अब आप जब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दैट एंड जहाँ से हमको लोएस्ट सेट ऑफ ब्रांचिंग मिलता हो। तो अगर मैं लेफ़्ट से जाता हूँ, ओके, सपोज़ मैं लेफ़्ट से गया, तो 1 2 3 4 5, मुझे क्या नंबर मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 3,4। वहीं पर अगर मैं राइट से आता, ठीक है, अगर मैं राइट से आता तो मुझे क्या मिलता, देखिए, तो अगर मैं राइट से आया 1 2 3 4 5, तो मुझे नंबर मिला 2,3। पहले क्या मिल रहा था, 3,4। तो कौन सा है लोएस्ट सेट, आप कैसे सेट चेक करेंगे, देखिए पहले वाले को पहले वाले से कंपेयर करोगे, तो ये तो हमारा जब लेफ्ट से हम देख रहे थे तब आ रहा था, और ये अभी जो हमने राइट से देखा है तब आया है। तो देखिए लोएस्ट नंबर क्या है, 3 और 2 में 2, तो बस जहाँ से लोएस्ट नंबर मिलता है वहीं से आप इसको फाइनल कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट सेट हो जाएगा ये राइट से। तो ये आप देख सकते हो 2,3, और 2 और 3 पर क्या है, मिथाइल है। कितने मिथाइल हैं, 2। तो यहाँ पर हम 2,3 डाई मिथाइल। तो ये 2,3 डाई मिथाइल, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रीफिक्स, कौन सा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ओके। अब हम जैसा हमने लिखा था कि हम सीक्वेंस में हम लिखेंगे, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे पहले, तो 2,3 डाई मिथाइल, ओके। अब यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब साइक्लो कंपाउंड है नहीं, फिर वर्ड रूट लिखोगे, तो वर्ड रूट क्या है, पेंट, तो पेंट लिख दिया। अब आपने अब आप प्राइमरी सफिक्स लिखोगे, तो प्राइमरी सफिक्स क्या है यहाँ पर, एन, तो ये आपने एन लिख दिया। तो ये आपका आंसर आ चुका है। अब देखिए अगर आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर रहे हो, तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ठीक है, ये मैं अगर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाली, ये, ठीक है। तो कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने कार्बन हो गए टोटल, 10। इस कार्बन चेन में कितनी ब्रांच है, तो देखो एक ये ब्रांच है 1, और एक पूरी ये ब्रांच है 2। तो अगर मैं इस तरह की चेन सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे कितनी ब्रांच मिल रही है, 2 ब्रांच मिल रही है, इसको याद रखेंगे। और कितने कार्बन है, 10, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करूँ,
तो मुझे कितने कार्बन की ये लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अभी भी 10 की मिल गई मुझे, लेकिन इस बार ब्रांच कितनी मिल रही है, तो देखो एक ब्रांच ये मिली, दूसरी ये मिली, तीसरी ये मिली। तो मुझे कितनी ब्रांच मिल रही है, 3 ब्रांचेस मिल रही है ना। तो जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मोर देन 1 पॉसिबल हो तो आप उस लॉन्गेस्ट चेन को कंसिडर करोगे पेरेंट चेन जिसमें मैक्सिमम ब्रांच मिल रही होंगी आपको। ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखें तो हमको ये यहाँ पर इस रास्ते से जाने पर हमको मिलता है हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल्स। ठीक है, अब देखिए नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे, तो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से ब्रांच को लीस्ट नंबर मिलता हो। तो देखिए 1, ये आपको 1 मिल गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये आप इस तरह से इसको नंबरिंग करेंगे। अब आप कहोगे कि सर ये जो है और ये जो है इनका नाम तो मुझे पता है मिथाइल, ठीक है, लेकिन ये जो है ये इतना बड़ा ये जो ग्रुप है, ठीक है, इसका नाम कैसे लिखोगे। तो देखिए ये ब्रांच है आपकी यहाँ से ये वाली। ठीक है, तो देखो इसका नाम कैसे लिखते हैं, ये किस पोजीशन पे है, ब्रांच 5 वाली पोजीशन पे है। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम कैसे लिखोगे, देखो 5 पोजीशन पे, तो 5 डैश ब्रैकेट लगाया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, जहाँ नेक्स्ट कार्बन से। तो 5 का नेक्स्ट कार्बन है ये, तो 1 2, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढोगे आप, तो 3 4। ठीक है, आप इस रास्ते से जाते तो भी आपको 3 4 यहीं मिलता। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखोगे, तो देखो 5 पर है और अब ये 2 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, ये देखो ये है ना 2 पर। तो 2 पर अगर ये है तो 2 पे क्या बोलोगे आप, इथाइल। 2 पर आपने बोला इथाइल, और लॉन्गेस्ट अगर आप देखोगे तो 4 का है ये ग्रुप, तो 2 इथाइल ब्यूटाइल हो गया, ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो ग्रुप है इसका ये नाम हो जाएगा 5 2 इथाइल ब्यूटाइल। ओके, और बाकी आपका एज इट इज़ रहेगा क्या, ये देख सकते हो 3 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल, तो 3 3 डाईमिथाइल। ओके, तो देखिए इसका पूरा नाम क्या होगा कंपाउंड का, देखिए सबसे पहले क्या लिखोगे आप, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स आप लिखोगे 5 2 इथाइल ब्यूटाइल। ओके, ये हो गया आपका। अब आप इसके लिए लिखोगे तो 3 3 डाईमिथाइल, ये भी हो गया। और यहाँ पर टोटल कितने हैं कार्बन पेरेंट चेन में, तो हैं 10, दैट इज़ वर्ड रूट विल बी डेक। ओके, तो डेकेन। ओके, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इस क्वेश्चन का। चलिए, अगर मान लेता हूँ मैं कि आपको अभी ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखा क्लियर नहीं हुआ है, तो ये मान लेते हैं एक क्या है आपके पास में पेरेंट चेन। अभी हम इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें ये लगा हुआ है हमारा CH2 C CH3 CH3 और यहाँ पर भी CH3। अब मुझे क्या करना है, इसका नाम लिखना है, ठीक है। तो इसका नाम देखो कैसे लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या बोला, जिस पेरेंट चेन के जिस कार्बन से जुड़ा है, लेट से ये मान लो 7 नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है पेरेंट चेन के, तो 7 डैश ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में नंबरिंग यहाँ से आप 1 करोगे, 1 2, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढोगे तो ये 3 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, ये मिथाइल और एक और मिथाइल, तो कौन से पोजीशन पर है ये 2 2, तो 2 2 और क्या हो जाएगा ये डाईमिथाइल। ठीक है, तो ये डाईमिथाइल और कार्बन कितना मिला लॉन्गेस्ट चेन इसमें 3 का, मतलब प्रोपाइल। ओके, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट जो है, ये पूरा इतना बड़ा ग्रुप है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नेम कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो। अब देखिए ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर हमको अगर पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है, तो अगर मैंने ये पेरेंट चेन को सिलेक्ट किया तो मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिलती है 5 कार्बन की, और ब्रांच कितने मिलते हैं, एक ये रही और दूसरी ब्रांच ये रही। तो याद रखना है पेरेंट चेन में 5 कार्बन मिले और ब्रांच मिली है 2। वहीं पर अगर मैं इसको पेरेंट चेन बनाता हूँ, ये देखिए इसको अगर मैंने पेरेंट चेन बनाई तो मुझे कितने ब्रांच मिले और कितने कार्बन मिले पेरेंट चेन में, देखते हैं। तो देखिए मेन पेरेंट चेन में तो मुझे 5 कार्बन फिर से मिल गया, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ओके, ठीक है, अब मुझे ब्रांच कितने मिलते हैं इसमें, ये देखते हैं। ये मेरी पेरेंट चेन ब्रांच देखिए 1 2 3 4 5 6, तो कितने ब्रांच मिले मुझे 6। तो पेरेंट चेन के नंबर ऑफ कार्बन दोनों में ही सेम, बट ब्रांच ज़्यादा मिली इस वाले में, तो यही हमारी क्या होगी मेन पेरेंट चेन। तो नंबरिंग करेंगे, देखिए 1, ये 1 2 3 4 5। ओके, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो हमने रफ में लिख लिया 3 और 3 पर हमें क्या मिल रहा है, 3 और 3 पर हमें मिल रहा है डाई इथाइल, 2 इथाइल है, ठीक है। और 2 पर और 4 पर मुझे मिथाइल ग्रुप्स दिख रहे हैं, लेकिन ये भी एक मिथाइल है, ये भी एक मिथाइल है, ये भी एक मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो 4 मिथाइल मिल रहे हैं। तो देखिए 2 2 4 4 और कितने हो गए टोटल 4, तो टेट्रा मिथाइल
ये हमारे पास में आ गया, ठीक है। अब देखिए डाई या टेट्रा, इनको हम अल्फ़ाबेट में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप अल्फ़ाबेट में किसको कंसीडर करोगे, ईथाइल का ई और मिथाइल का एम। तो पहले क्या आता है, ईथाइल, तो नाम क्या लिखोगे, देखिए 3,3 डाई इथाइल, डाई इथाइल 2,2,4,4 टेट्रा मिथाइल, ठीक है। और कितने हैं कार्बन पैरेंट चेन में, 5, तो हम लिखेंगे पेंटेन। ओके, सो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हुआ। अब देखिए इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि जब आप ब्रांच के नेम लिखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप सिलेक्ट करते हैं पेरेंट चेन, ठीक है। तो पेरेंट चेन कौन सी होती है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, तो ये आप देख सकते हो, ये आपको मिल जाती है आपकी पेरेंट चेन। कितने कार्बन है इसमें, इसमें है टोटल 6 कार्बन, तो वर्ड रूट आएगा हेक्स। ओके, अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से लीस्ट नंबर मिलता हो, तो यहाँ से आप जाओगे तो सेकंड नंबर पे ब्रांच मिल गई है, तो लीस्ट नंबर पे ब्रांच मिली है दाएं या फिर राइट साइड से, तो 2, 3, हाँ 4, 5 और ये 6, ठीक है। ओके, अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट क्या मिला, 2 पे मिला मिथाइल और 4 पे मिला इथाइल। बट जब आप नाम लिखोगे तो अभी जैसे हमने देखा था अल्फ़ाबेटिकली आप लिखोगे, तो अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखोगे आप, 4 इथाइल 2 मिथाइल, और अब आप आ जाएंगे वर्ड रूट पर, तो वर्ड रूट है 6 के लिए हेक्स, तो हेक्स सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन। सो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं अगर ऐसा कोई साइक्लिक कंपाउंड है आपके पास में, और साइक्लिक कंपाउंड है और ये आपका ये ग्रुप्स लगे हुए हैं इस तरह से, ठीक है। तो देखो क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो प्राइमरी प्रीफिक्स आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स हो जाएगा आपका साइक्लो, ये आपको मिल गया। वर्ड रूट आपका क्या हो जाएगा, हेक्स, क्योंकि 6 कार्बन है साइकिल में, ठीक है। ओके, सिंगल बॉन्ड्स हैं तो प्राइमरी सफिक्स क्या मिल जाएगा, एन। ओके, ये भी मिल गया हमको, ठीक है। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच के लिए होता है, तो ये आप मिथाइल और ये देख सकते हो इथाइल, इथाइल का पहला अल्फ़ाबेट ई, मिथाइल का एम। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या आता है, ई, तो नंबरिंग आप वहीं से कर दोगे। ओके, अब देखो एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो 2, 3, 3 नंबर पे मिलता है मिथाइल, और क्लॉकवाइज जाओगे तो आपको 5 नंबर पे मिलेगा। देखो ये हो गया क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जाने पर तो 5 नंबर पे मिलेगा, तो आप कैसे जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 2 और ये 3। ओके, तो देखो इसका क्या नाम हो जाएगा, देखो अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स को, तो पहले आएगा ई फॉर इथाइल, ठीक है, तो 1 इथाइल, ठीक है, और फिर 3 मिथाइल, ठीक है, ये हो गया। अब आप लिखोगे साइक्लो हेक्सेन। सो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हुआ। अब देखिए लेट्स से ये हमारे पास में एक साइक्लिक कंपाउंड है और यहाँ पर ये 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तब हम यहाँ पर इस तरह से इसका नाम लिखेंगे। चलिए देखते हैं IUPAC नेमिंग, ठीक है। देखिए अब हम अगर लेट्स से यहाँ से जाते हैं 1, 2, ओके, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा लोकेंट नंबर्स बनेंगे 1, 2, 2 बनेंगे, ठीक है। वहीं पर अगर मैं यहाँ 1 देता हूँ और यहाँ 2 देता हूँ, तो यहाँ क्या बन रहा है, 1, 1, 2। ओके, पहले क्या बन रहा था, 1, 2, 2। तो लीस्ट नंबर कहाँ मिल रहा है हमको, तो लीस्ट नंबर मिल रहा है यहाँ पर 1, 1, 2 पर, तो मीन्स दिस विल बी दी करेक्ट नंबरिंग। ओके, अब देखिए 1 पर क्या मिल रहा है आपको, मिथाइल, तो 1,1 डाईमिथाइल ये मिल रहा है। 2 पर क्या मिल रहा है, 2 पर मिल रहा है इथाइल। ओके, तो देखिए आप अब नंबरिंग कर चुके हो, अब आपको जब सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है सो अल्फ़ाबेटिकली आप यहाँ पर लिखेंगे, तो अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे तो देखिए डी कंसीडर नहीं करना है डाई का, एम कंसीडर करोगे आप, ठीक है। तो एम में और ई में पहले क्या आता है, ई, तो पहले आप लिखोगे 2 इथाइल, ओके, 1, 1 डाई मिथाइल, और अब आते हैं हमारे प्राइमरी प्रीफिक्स पे। सेकेंडरी प्रीफिक्स हम लिख चुके हैं, तो प्राइमरी प्रीफिक्स विल बी साइक्लो, और वर्ड रूट क्या होगा, हेक्स, और प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, एन। ओके, तो यह आप इसका कंप्लीट नाम क्या हो जाएगा, 2 इथाइल 1, 1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हुआ। चलिए अब इसके बाद में अगर इस तरह से आपका ये कंपाउंड है तो इसका नाम हमें लिखना है। ओके, तो देखिए क्लियरली आप देख सकते हो वर्ड रूट विल बी प्रॉप, 3 कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, ठीक है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए आप ओल लिख देंगे। अब देखिए प्रायोरिटी अगर देखें हम तो मल्टीपल बॉन्ड से ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। तो देखो 1, 2, 3 नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दैट एंड जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट वैल्यू मिलता हो, तो 1 मिला है OH को, ठीक है। वर्ड रूट हमको मिल गया प्रॉप,
चलिए, तो अब इसका नाम क्या होगा? देखिए, क्या यहाँ पर कोई ब्रांचिंग है? नहीं, ब्रांचिंग नहीं है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ पर नहीं आएगा। फिर साइक्लिक भी नहीं है तो आपका प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं आएगा। फिर वर्ड रूट लिखेंगे तो आ गया प्रॉप, ठीक है, वर्ड रूट। फिर आपका प्राइमरी सफिक्स, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 2 पर है इन, ठीक है, और 1 पर है ऑल, सेकेंडरी सफिक्स 1 पर है ऑल। अब देखिए, जब भी सेकेंडरी सफिक्स आपका ए, ई, आई, ओ, यू या फिर वाई इनसे स्टार्ट होता है तो आप प्राइमरी सफिक्स का जो ई है इसको हटा देते हैं। तो देखिए करेक्ट नाम क्या हो जाएगा इसका? प्रॉप टू इन वन ऑल, या फिर प्रॉप टू इन ऑल। 1 अगर नहीं भी लिखते हो तो चलेगा, लिखते हो तो अभी करेक्ट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए जैसे अगर मान लेते हैं साइक्लिक कंपाउंड है ये, और ये है आपका OH। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स कुछ भी नहीं है क्योंकि ब्रांच नहीं है। यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप है OH, और मेन फंक्शनल ग्रुप होने के कारण आप नंबरिंग यहीं से दोगे 1 2 3 इस तरह से जाओगे आप, ठीक है। अब देखिए आपका प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है? साइक्लो, ये आपने लिखा साइक्लो। ओके, अब साइक्लो कितने कार्बन है साइकिल में? 5, तो पेंट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर 2 पर है इन, तो 2 पर है इन और 1 पर है ऑल। ओके, तो ये आपका करेक्ट नाम हो जाएगा साइक्लोपेंट 2 इन 1 ऑल। चलिए, अब हम लिखेंगे इस कंपाउंड का नाम। तो देखिए नंबरिंग आप वहाँ से करेंगे जहाँ से लीस्ट वैल्यू मिलती हो ब्रांच को, तो ये आपने नंबरिंग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप रफ में लिख लेंगे सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या मिल रहा है आपको। 3 पे क्लोरो मिल रहा है, 2 पे नाइट्रो मिल रहा है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब यहाँ पर अल्फ़ाबेट देखेंगे तो एन और इसका सी, पहले क्या आएगा? सी। तो देखिए 3 क्लोरो 2 नाइट्रो, ओके। और यहाँ पर वर्ड रूट आप देखेंगे तो कितने का आएगा? 5 का, तो पेंट इन। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं इस कंपाउंड का नेम कैसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमको 2 ग्रुप्स दिख रहे हैं, एक COH जो कि होता है एल्डिहाइड का, और दूसरा दिख रहा है OH जो कि होता है अल्कोहल का, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको जब 2 ग्रुप्स दिख रहे हैं तो हमको चेक करना पड़ेगी प्रायोरिटी, क्योंकि प्रायोरिटी जिसकी ज़्यादा होगी हम उसी एंड से नंबरिंग करेंगे। ओके, तो देखिए अभी मैंने आपको बताई थी प्रायोरिटी ऑर्डर। तो देखिए ये आप देख सकते हो, ये रहा आपका एल्डिहाइड और ये रहा आपका अल्कोहल OH ग्रुप, ठीक है। तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? तो देखो 7 नंबर पे है एल्डिहाइड और 9 पे है अल्कोहल, तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? एल्डिहाइड की। तो हम एल्डिहाइड को देंगे हायर प्रायोरिटी, और जिसकी होती है हायर प्रायोरिटी उसका हम लोग लेते हैं सफिक्स। मतलब हम लेंगे यहाँ पर अल फॉर एल्डिहाइड, और अल्कोहल का क्या लेंगे? प्रीफिक्स, दैट इज़ हाइड्रोक्सी। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम नंबरिंग कर देंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के लिए वर्ड रूट विल बी हेप्ट, क्या आ जाएगा? हेप्ट, ठीक है। ये हम रफ में लिखते जाएंगे, वर्ड रूट आ गया हेप्ट, सिंगल बॉन्ड से तो एन, और हमारा जो सफिक्स आएगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू मेन फंक्शनल ग्रुप। तो मेन फंक्शनल ग्रुप है हमारा COH, तो हम इसके लिए लिखते हैं अल, ठीक है। और प्रीफिक्स क्या है? 6th नंबर पे हाइड्रोक्सी। ओके, चलिए, तो अब हम पूरा नाम लिखते हैं इसका। देखिए तो 6 पर है हाइड्रोक्सी, ये हमने क्या लिखा है इसका? सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये है साइक्लिक कंपाउंड, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर ये साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो वर्ड रूट पर आएंगे। तो वर्ड रूट है हमारा 7 के अकॉर्डिंगली हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड्स है तो एन, और एन में लास्ट में ई है, और अल का पहला अल्फ़ाबेट है ए, तो ई यहाँ से हट जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट नाम बनेगा वो क्या बनेगा? 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल। ओके, उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, कॉन्सेप्ट बताए हैं, ये बेसिक इंट्रोडक्शन टू द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको क्लियर हुआ। अगर मैं इससे ज़्यादा कंटेंट दूंगा तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और मुझे पता है फिर आप लोगों को बड़े वीडियोस पसंद नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं अब नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं स्पेसिफिकली नेमिंग ऑफ अल्कोहल, एस्टर्स, एनहाइड्राइड एंड एक्सेट्रा, ये सब मैं अलग से बताऊँगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? डेफिनेटली मुझे प्लीज़ कमेंट कर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय। और अगर आप कोई नया कंटेंट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।